हेलो दोस्तों, मैं मृदुल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम फर्नीचर पर। दोस्तों, जब भी हम नया मॉड्यूलर किचन प्लान करते हैं, रिनोवेट करते हैं, तो कुछ चीज़ें सिर्फ इसलिए फॉलो कर लेते हैं क्योंकि वो ट्रेंडिंग है। मतलब हमने पिंटरेस्ट पे, इंस्टाग्राम पे कहीं देखा या फिर हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने सलाह दी कि भाई ये ट्रेंडिंग चल रहा है, इसको आप जरूर यूज़ करें, तो हम यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हम लेके आए 7 ऐसे ट्रेंड जो इंडियन मॉड्यूलर किचन में काफी पॉपुलर है, लेकिन उनको आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। उसके प्रोज एंड कॉन्स पहले समझ लेने चाहिए, उसके बाद ही यूज करना चाहिए। तो अगर आप किचन प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों, सबसे पहला ट्रेंड जो आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए वो होता है किचन की डोर्स को इक्वल विड्थ और इक्वल हाइट का प्लान कर देना। दोस्तों, ऐसा किचन दिखने में तो काफी लग्जरी लगता है। मैं आपको एक स्क्रीन पे किचन भी दिखा रहा हूँ, उसके अंदर आपको इक्वल लाइन नजर आ रही है, इसमें 2 पार्ट में डोर्स को बनाया गया है। बट आप सोच के देखिए, आपको जो किचन डोर्स के अंदर स्टोरेज करना है वो क्या इस तरह की साइज की डोर्स में पॉसिबल है? मतलब क्या ग्रीन बॉक्स को अगर हमें रखना है या पल्सेस के कंटेनर को रखना है, साथ ही हमें कटली रखना है, तो साथ सेम हाइट की या सेम विड्थ की डोर्स के अंदर सही रहेगी या नहीं रहेगी? तो दोस्तों, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आपको ऐसा किचन अगर आप बना लोगे तो आपकी मदर या वाइफ को उसको ऑर्गेनाइज करने में काफी मुश्किल आने वाली है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको सिमेट्री मेंटेन नहीं करनी चाहिए, आपको हैंडल लाइन सेम नहीं रखना चाहिए। मैं आपको साथ में किचन का इमेज दिखा रहा हूँ, उसके अंदर आप देखोगे तो हैंडल लाइंस तो बिल्कुल मैच हो रही है, लेकिन फिर भी जो किचन की डोर्स हैं उसकी हाइट और उसकी विड्थ अलग अलग है। वो डिपेंड करता है कि आपने डोर्स कटलरी के लिए बनाया, कप प्लेट के लिए बनाया, थाली के लिए बनाया, ग्रेन्स के लिए बनाया या पुल आउट बनाया, या फिर आपने अलग कोई यूटेंसिल के लिए ड्रॉअर बनाया। तो अपनी फंक्शनलिटी को ध्यान में रखते ही हमें ड्रॉअर की साइज वगैरह ध्यान रखनी चाहिए, प्लान करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 2 पे जो ट्रेंड आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए वो मेकिंग ऑफ इनर ड्रॉअर्स। बेसिकली ऐसा लगता है लास्ट जो हमारा ट्रेंड हमने बताया उसी का कवर अप है, क्योंकि इसके अंदर हमने इक्वल हाइट के ड्रॉअर्स तो बना दी। अब उसके अंदर हमें रियलाइज हुआ कि हमें कटलरी या फिर कम हाइट के आइटम्स कैसे रखने, तो हमने इनर ड्रॉअर का कॉन्सेप्ट निकाला। अब बेसिकली अगर आप इनर ड्रॉअर बनाते हो तो आप इमेजिन करके देखिए कि स्पून को निकालने के लिए आपको पहले एक बड़ा ड्रॉअर ओपन करना है, फिर एक छोटा ड्रॉअर ओपन करना है। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि कितना ट्रबलिंग प्रोसेस रहेगा, तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। तो दोस्तों, इस ट्रेंड से हमें बचना चाहिए और हमें इसकी जगह क्या करना चाहिए कि 3 अलग अलग ड्रॉअर्स ही बना देनी चाहिए, ताकि हम इजीली जो है हमारी मदर या वाइफ उसको यूज कर पाए। दोस्तों, नेक्स्ट जो ट्रेंड है आपको केयरफुली सोच लेना चाहिए वो है एस्क्राउजल यूज करना। हम जब भी शोरूम में जाते हैं तो हमें एस्क्राउजल काफी फैंसी फिटिंग लगती है और देखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है, तो हमें लगता है कि हमारे किचन में होना ही चाहिए। लेकिन आपको ये सोच लेना चाहिए कि इसके 2 ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक ये कि इसके अंदर अगर आप कॉर्नर स्पेस देखोगे तो सिर्फ 50% ही यूज हो पाता है। साथ ही इसका शेप इस तरह का बना हुआ है कि आप इसके अंदर कम ही ऐसे आइटम है जो आप किचन के इसके अंदर स्टोर कर पाओगे। इसकी वजह आप मैजिक कॉर्नर अगर यूज करते हैं तो वो ज्यादा फंक्शनल रहता है, ज्यादा यूजफुल रहता है। अगर आप कॉर्नर के ऊपर सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो, इसके अंदर हमने सारे तरह के कॉर्नर्स को, स्पेस यूटिलाइजेशन, उसका बजट और साथ ही साथ उसकी इजी टू यूज के हिसाब से कंपैरिजन किया हुआ है। तो मैंने लिंक दिया हुआ है आई बटन के अंदर, वहां जाके आप देख सकते हो। मैंने पॉइंट हमारी लिस्ट में रखा है क्योंकि मेरा ऐसा ओपिनियन है कि एस्क्राउजल उतना ज्यादा फंक्शनल, उतना ज्यादा स्पेस फ्रेंडली नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो नेक्स्ट ट्रेंड है मार्केट के अंदर जो आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए वो है गोला प्रोफाइल यूज करना। दोस्तों, हो सकता है काफी सारे लोग मेरे से डिसएग्री करें, लेकिन मेरा इसका पीछे एक रीजन है। दोस्तों, जो गोला प्रोफाइल रहता है उसका फिटिंग इस तरह का रहता है कि जब हम उसको सी प्रोफाइल या एल प्रोफाइल यूज करते हैं तो उसके पीछे का जो स्टोरेज है वो वेस्ट हो जाता है। लगभग अगर आप देखोगे तो 3 इंच का स्पेस आपका सी प्रोफाइल के अंदर और लगभग 1.5 से 2 इंच का स्पेस एल प्रोफाइल के अंदर हमारा वेस्ट होता है बैक स्टोरेज का। तो ऐसा में अगर मान लीजिए आप सिविल स्ट्रक्चर अपना सीमेंट स्लैब का बनाने वाले हैं और नीचे भी आपने स्कर्टिंग दे रखी, तो बीच में आपका स्पेस 28 इंचेस बच रहा है। उसमें से अगर आपका 3 से 4 इंच का स्पेस सिर्फ हैंडल लगाने के लिए चला जाता है तो बीच में स्पेस हमें ड्रॉअर्स के लिए कम बचता है। तो आपको ये ट्रेंड ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको सोच लेना चाहिए कि आपके पास इन बिटवीन हाइट कम से कम 30 इंच ही बच रही हो, तो ही आप गोला प्रोफाइल यूज करें ताकि आपके किचन के अंदर स्टोरेज कम ना हो। दोस्तों, जो नेक्स्ट ट्रेंड होता है कि किचन के बॉटम ऑफ द काउंटर में सारी ड्रॉअर्स बना दें, एक भी ओपनेबल कैबिनेट डालें। हम जब ऑनलाइन डिजाइन करते हैं तो काफी सारे लोग हमें बोलते हैं कि हमें किचन के नीचे सारी ड्रॉअर्स ही बना के देना, हमें एक भी कैबिनेट नहीं चाहिए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। दोस्तों, ड्रॉबैक ये कि आपके किचन के अंदर ऐसे काफी सारे सामान होते हैं जिसको आप ड्रॉअर्स में स्टोर नहीं कर सकते, इनका वेट काफी ज्यादा होता है, तो ऐसे में उनका स्टोरेज कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों, इसलिए आपको ब्लाइंडली ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहिए कि सारी ड्रॉअर्स हमें बनानी है। हमें हमारे यूजेस देखने चाहिए। हमारे अगर इस तरह के आयरन यूटेंसिल्स अवेलेबल हैं या कुछ और आइटम अवेलेबल है इसको आप स्टोर नहीं कर सकते ड्रॉअर्स में, तो आपको 1-2 ओपनेबल कैबिनेट जरूर दे देने चाहिए। अगर आपके किचन का स्टोर रूम सेपरेट बना हुआ है तो आप वहां पे भी अपना किचन का जो इस तरह का आइटम है उसको स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर स्टोर रूम नहीं है तो मेरा ये ओपिनियन रहता है कि 1-2 किचन के अंदर ओपनेबल कैबिनेट्स होने ही चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, नेक्स्ट जो ट्रेंड काफी चला था वो था ग्लास का बैकस्प्लेश बनाना। मतलब कि जो बैक पेंटेड ग्लास होता है, लैकेड ग्लास, उसको बैकस्प्लेश के लिए यूज किया जाता था।
दोस्तों ये दिखने में काफी लग्जरी लगता है, इसका लुक भी काफी प्रीमियम आता है, बट अगेन इंडियन लाइफस्टाइल किचन के अंदर हमें काफी बार ऐसा होता है कि कुछ सामान हमारा बैकस्पेस से टकरा जाता है, तो वो ग्लास ब्रेक होने के चांस काफी होते हैं। तो इसलिए ट्रेंड को फॉलो करने के लिए हमें ग्लास बैकस्पेस नहीं बनाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट हमें मजबूत वाली टाइल्स या ग्रेनाइट या इस तरह का कुछ मटेरियल अपने बैकस्पेस के लिए यूज करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा ट्रेंड जो आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए वो है वाटरफॉल सिंक यूज करना। दोस्तों आपने काफी देखा होगा आजकल ये मार्केट में ट्रेंड में है कि वाटरफॉल सिंक हम लगा रहे हैं किचन के अंदर। अब इसको यूज करने से पहले आपको 2 पॉइंट समझ लेने चाहिए। एक तो इसके लिए आपको काफी अच्छा प्रेशर चाहिए पानी का, इसके सारे फंक्शंस को यूज करने के लिए, जो वाटरफॉल रहता है या फिर जो स्प्रिंकलर रहता है या ग्लास धोने का जो फंक्शन आता है, तो काफी अच्छा प्रेशर चाहिए। तो अगर आपका ओवरहेड टैंक जो है वो 2-3 मंजिल ऊपर रखा हुआ है तो आपके यहाँ प्रेशर बिल्ड होगा, लेकिन अगर आपके यहाँ 1 मंजिल ऊपर ही ओवरहेड टैंक रखा हुआ है अपना पानी का तो प्रेशर नहीं लग पाएगा, तो आपको प्रेशर पंप अलग से लगवाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको रेगुलरली अपनी जो ओवरहेड टैंक है उसको क्लीनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टैंक क्लीन नहीं होगा तो इसके सारे फंक्शन इजीली काम नहीं करेंगे और बीच में वो पानी जो है उसके अंदर अटकने लग जाएगा, आपको उसको यूज करने में काफी तकलीफ होगी। तो आप वाटरफॉल सिंक यूज करें, लेकिन आप उसके पहले उसके फैक्टर जरूर कंसीडर कर लें। अगर आप वाटरफॉल सिंक को कैसे प्रोज हैं, कौन से क्या फैक्टर कंसीडर करनी है, जिसके ऊपर पूरा वीडियो देखना चाहते हो मैंने लिंक आई बटन में डाला, हमारे जरूर देखें। अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे वो सारे फैक्टर्स पॉसिबल हैं और हमें यूज करना चाहिए तो ही आप वाटरफॉल सिंक को यूज करें। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो थी, इसके अंदर हमने 7 ऐसे ट्रेंड्स के बारे में बात करी जो 2024 में इंडिया में काफी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो उनको आपको कंसिडर जरूर कर लेना चाहिए। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइए। आगे भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू सो मच।